जलपान कराने के पश्चात नंद बाबा यशोदा मैया वहीं पर बैठी हैं। पूछते हैं अक्रूर जी से, नंद बाबा आने का कोई प्रयोजन तो होगा अक्रूर जी? तो बोले कि हाँ, मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है और कंस ने बुलवाया है आपको भी, कृष्ण और बलराम को भी, और हमें भेजा है कि उन्हें रथ पर बैठा करके लेकर के आना, कोई असुविधा न हो। यज्ञ देख करके और पुनः चले आएंगे, मैं इन्हें लेने आया हूं। और जैसे ही यशोदा मैया के कान में यह बात पड़ती है कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, उठ करके यशोदा मैया रोते हुए कहती हैं कि अक्रूर जी, आपने कैसे सोच लिया कि हम कृष्ण और बलराम को मथुरा जाने देंगे? उस काल के काल में मैं कृष्ण को भेज दूंगी क्या? अरे हमारे कृष्ण के ऊपर कंस ने क्या कम अत्याचार किया है? बार बार समझाते हैं नंद बाबा, बार बार अक्रूर जी कहते हैं, पर मैया कुछ सुनना नहीं चाहती। बाद में अक्रूर जी खड़े होकर के रोते हुए शब्दों में कहते हैं कि मैया, अरे कन्हैया का भी कुछ धर्म है, कन्हैया के माता पिता आज भी कारागार में पड़े हुए हैं। जब सुनती हैं यशोदा मैया कि कन्हैया के माता पिता, दौड़ करके कृष्ण को अंक में भर लेती है, कहती है कि क्यों रे लाला, मैं तेरी मैया हूं ना, तू मेरा पुत्र है ना। कन्हैया बोलने की स्थिति में नहीं है, कन्हैया के नेत्रों से झरझर नीर बह रहा है। अक्रूर जी से कहती हैं, कन्हैया मेरा पुत्र है, अरे तुम कन्हैया से पूछ करके देखो। अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया आपका और नंद बाबा का पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है, और आज 11 वर्षों से कारागार में पड़े हुए हैं। इसी इंतजार में पूरे मथुरावासी इंतजार में है कि मेरा तारनहार आएगा। मैया कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अक्रूर जी कहते कि मैया, यशोदा बोली कि कन्हैया मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। बोली कि अक्रूर जी बोले, मैया क्या तुमने अपने आंखों से देखा कि तुम्हें पुत्र ही हुआ है? अरे तुमने एक पुत्री को जन्म दिया था और दैव योग से वसुदेव जी कन्हैया को ला करके तुम्हारे बगल में सुला करके चले गए थे, इसके प्राणों की रक्षा के लिए। भैया वही पर धड़ाम से गिर पड़ती है सुन के कि कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है। पूरे ब्रज में बात फैल जाती है कि कल कन्हैया ब्रज को छोड़कर चला जाएगा। आज पशु ने भी चारा नहीं खाया, किसी के घर में चूल्हा नहीं डाला, यह सोच करके कि कल कन्हैया कृष्ण और बलराम चले जाएंगे। भैया कहती हैं, अरे यह तो मेरे नेत्रों के स्वामी है, यह तो हमारे प्राण धन है, और प्राणों के बिना शरीर का कोई अस्तित्व रहता है क्या? आगे बढ़ करके कन्हैया मैया के पास जाकर के मैया एक खंभे से सिर लगा करके बैठी हैं, चरणों को पकड़ करके कहते हैं कि मैया, तू तो हमें कबू कहूं ना जान दे, तू तो हमें कहीं नहीं जाने देती। अरे क्या हमारा मन नहीं? सब हमारे मित्र जा रहे हैं धनुष यज्ञ को देखने। मैया, अरे मैं तुम्हें वचन देता हूं कि परसों आगमिष्यामि, मैं परसों चला आऊंगा। मैया कहते हैं, अरे लाला, क्या अधिकार तुम्हारे ऊपर मेरा कि मैं तुम्हें रोकूं? अरे मुझको तो आज पता है लाला, आज पता चलो है कि तुम मेरा नहीं तो देवकी वसुदेव का पुत्र है, फिर तुम्हें किस अधिकार से रोकूं? जब इस बात को सुनते हैं कन्हैया तो रोते हुए कहते हैं कि मैया, अरे संसार में
जिसे कोई बांध ना सका उसको तुम्हारे प्रेम ने ही तो बांधा है। तुम्हारे प्रेम के बस में ही तो हो करके मैं आज तक इस ब्रज में हूं। रात्र भर बात होती है मैया में और कृष्ण में। सवेरा होता है और जैसे ही नंद भवन का द्वार खुलता है, गुरु जी कहते हैं अरे कन्हैया, अरे लाला, चलो बेटा। रथ सजा करके क्रूर जी और जैसे ही रथ पर बैठ करके कृष्ण बलराम और नंद भवन का द्वार खुलता है, आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि लाखों गोपियां द्वार पर खड़ी हैं और गोपियों के मध्य में भगवती राधा रानी भी खड़ी हैं। कृष्ण रथ से कूद करके हाथ जोड़ करके गोपियों से कहते हैं कि देवियों, अरे मैं आपके ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकता। आपके ऋण से उऋण होने की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। मंडली के मध्य में जाकर राधा रानी से कहते हैं कि राधा रानी, अरे किशोरी जी, आप तो सब जानती हो, अगर मैं मथुरा नहीं गया तो फिर आगे की लीलाएं सुसंपन्न कैसे होंगी। कन्हैया रथ पर बैठते हैं। गोपियां कहती हैं अक्रूर जी को देखकर, अरे मुझे तो लगता है विधाता, अक्रूर तुम ही विधाता क्रूर के रूप में आ गए हो, जो हमारे कृष्ण और बलराम को यहाँ से ले करके जा रहे हो। अरे यह तो हमारे नेत्रों के स्वामी है, हमारे हृदय में बसते हैं। पंछी भी आज गंभीर मुद्रा में है, पंछियों में भी चंचलता नहीं कि आज ब्रज को छोड़ करके कन्हैया जा रहा है। रोते हुए कृष्ण हाथ जोड़ के कहते हैं कि अरे ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूं, जाऊंगा और पुनः परसों आगमिष्यामि, मैं कल घूम कर परसों चला आऊंगा। इधर मैया मूर्छित पड़ी हुई है, रथ के ऊपर सवार हैं। अक्रूर जी रथ आगे बढ़ाना चाहते हैं पर गोपियां बार बार रथ के आगे लेट जाने का प्रयास करती हैं। बार बार रथ के आगे लेट जाने का प्रयास करती हैं। कहती हैं कि अहो विधाता नवन चित्रया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांसा कृतार्थं नियुनं क्षपार्थतम विक्रीडितं तेर्भग चेष्टितं यथा। गोपियों ने परमात्मा की ओर देख करके कहता है कि परमात्मा, अरे कभी प्रेम करना और कभी वियोग कर देना, छोड़कर चले जाना, ये तेरा कैसा स्वभाव है। अरे हमसे कौन सा ऐसा पाप हो गया जो तो हमें बिसरा करके छोड़ करके तू जा रहा है। रथ आगे बढ़ाते हैं, रथ को बार बार रोकने का प्रयास करती हैं गोपियां। रथ को मानिए आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, इधर मैया की मूर्छा टूटती है। मैया पूछती है नंद बाबा से, और इधर अक्रूर जी से रात्रि को वार्ता हो रही थी। नंद बाबा बोले, देवी तुम घबराओ नहीं, मैं मित्रों के साथ मथुरा में जाता हूँ, सब तरह से सुरक्षा करूंगा। दास दासियों से पूछती है यशोदा मैया, अरे लाला कहाँ है? रोती हुए कहती कि मैया वो तो गए। और जैसे ही सुनती है कि वहां दूर जाते जा रहे हैं, मैया दौड़ लगाती है नंगे पांव दौड़ते दौड़ते। अरे नहीं, अरे थोड़ी देर रथ तो रोको। जोर से चिल्लाती हुई दूर से नजर पड़ती है कृष्ण और बलराम की, दोनों रथ से कूद करके और आकर के मैया के अंक में लिपट जाते हैं। मैया प्रेम के अश्रुओं से कन्हैया के सिर को भिगो देती हैं। कन्हैया को सामने करके कहती हैं कि लाला, अरे आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरा पुत्र नहीं। क्या अधिकार, किस अधिकार से तुम्हें रोकूं? और मैया जैसे ही हाथ जोड़ना चाहे, कन्हैया हाथ को पकड़ लिए। मैया कह रही है कि बेटा, मैंने तुम्हें कभी ओखल में बांध दिया, कभी तुम्हें डंडे से पीटा,
तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें डांटा, बेटा इस बात का कभी स्मरण मत करना। कन्हैया कुछ बोल नहीं पा रहा, बोलने की स्थिति में ही नहीं है। कन्हैया रोए जा रहे हैं, वही बात याद दिला रहे हैं कि मैया अरे इतने प्रेम के बंधन से ना बांधो कि मैं आगे के कर्म को ना कर पाऊं। मन ही मन कहना चाहते हैं कन्हैया, पर बोल नहीं पा रहे हैं। भैया बार बार कहती है कन्हैया कुछ याद मत करना बेटा कि मैंने तुम्हें इस तरह से दंडित किया, तुम्हें इस तरह से प्रताड़ित किया। कन्हैया मैया के चरणों में प्रणाम करके कृष्ण बलराम हृदय पर मानिए पत्थर रख करके और रथ पर सवार होते हैं कि एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा वृषमो ब्रजश्रियः कृष्ण विषक्त मानस विसृज्य लज्जाम्रुरुरुष सुस्मरं गोविंद दामो धर्माधवेति। और जब तक रथ की ध्वजा दिख रही है, चमक रही है, गोपियां वहीं पर रो रो करके खड़ी हैं और कन्हैया से एक ही बात कह रही हैं कि तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी
की। जब तक रथ की ध्वजा चमकी सारी गोपियां सारे ब्रजवासी वहीं के वहीं पर खड़े के खड़े हैं। जब पताका दिखना बंद हो गया सब निराश होकर के और वापस अपने अपने घर को चले आए। जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए कोई भी ग्वालिन मथुरा दूध दही बेचने नहीं जाती, दूध दही बेचना बंद कर दी। अक्रूर जी के मन में भ्रांति, अक्रूर जी के मन में कि कन्हैया छोटा सा बालक और बलराम कृष्ण कंस की इतनी बड़ी सेना किस प्रकार से लड़ेंगे, क्या करेंगे। मथुरा जाते जाते रात्रि हो जाती है। मथुरा जाते जाते रात्रि का समय धीरे धीरे हो जाता है। वही वन में रात को ठहर जाते हैं और पुनः प्रातः काल कृष्ण जी के मन में कि काका डर रहे हैं, काका डर रहे हैं। यह सोच करके क्या किए कन्हैया, बोले कि काका हम तो स्नान कर लिए हैं, आप स्नान कर लो। और जैसे ही अक्रूर जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जमुना जी में स्नान करने गए और जैसे ही एक डुबकी मार रहे हैं नीचे और नेत्र खुली जल में, तो क्या देख रहे हैं कि शेष सैया पर वही स्वरूप में कन्हैया यहाँ नीचे बैठा हुआ है, 4 हाथ वाला, हाथ में शंख चक्र पद्म गदा विभूषित है और नीचे बैठा है। अक्रूर जी डर गए मन में, अरे यह कैसे हो सकता है, और मन विचलित है। जैसे ही बाहर निकल के देखे तो कन्हैया तो रथ में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं रथ में बैठ के। फिर से डुबकी लगाए और जैसे ही डुबकी लगाए तो वैसे ही कृष्ण का चतुर्भुज रूप दिख रहा है। अब फिर से बाहर देख रहे हैं तो कन्हैया बोले काका क्या बार बार भीतर बाहर किए हो, अरे अभी भी कोई मन में डर है क्या, अरे स्नान हो गया तो आओ मथुरा चला जाए। अक्रूर जी के मन से सारी भ्रांति दूर हो जाती है कि तो साक्षात परमात्मा है, इसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। कंस आज पूरी मथुरा नगरी को सजा दिया है, बड़ा सुंदर सजावट है। सबको इंतजार है क्या कि आज कन्हैया आने वाला है, कंस से शीघ्र ही उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं तो जो मथुरावासी माताएं हैं सब छत पे अपने अपने देवड़ी के ऊपर चढ़कर फूलों की वर्षा कर रही हैं कि हमारा कारण हार आ गया, फूल की वर्षा हो रही है। कृष्ण यमुना तट पे गए, धोबी से बोले, अब उनके सखा भी साथ में गए, धोबी से बोले कि भैया कुछ वस्त्र हमको दे दो पहनने के लिए। तो धोबी भी कृष्ण का शत्रु, क्योंकि कंस का सेवक था, और जैसे ही वस्त्र मांगे तो कन्हैया को मारने दौड़ पड़ा। कृष्ण एक मुष्टि का प्रहार किए, उसका धड़ से सर अलग हो गया, वहीं पर उसका प्राणंत हो गया। कन्हैया वस्त्र ले लिए, अब छोटे से कन्हैया बड़ा बड़ा वस्त्र क्या करें, तो अपने मित्र मंडली के साथ कन्हैया दर्जी के पास जाकर के वस्त्रों को ठीक कराते हैं। और एक सुदामा नाम के माली के घर पर जाकर के कन्हैया ने माला पहनी कि ततः सुधाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम के माली के घर पर जाकर के प्रभु ने माला पहनी। मार्ग में उन्हें एक विचित्र स्त्री दिखी, कई जगह से उसका अंग टेढ़ा है और हाथ में चंदन का पात्र ली है, और कृष्ण उधर से आ रही है इधर से जा रही है। 8 जगह से शरीर कई जगह से टेढ़ा है। अब जैसे ही कृष्ण उधर से आ रहे हैं और चंदन की सुगंध आई तो कृष्ण बोले, कृष्ण उसको सुंदरी कह के पुकारे, बोले कि क्या तापम बरोवे तदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयो रंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्तस्ते न चिरात् भविष्यति।
और जैसे ही कान से सुनी कि आज मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया, आज तक तो सब मुझे चिढ़ाते थे, बोली कि तुम परम सुंदरी कौन हो। और कृष्ण के मुख से सुंदरी सुन करके बोली, रोने लगी, रो करके कह रही है कि हमारा नाम सौरिंद्री है, पर शरीर कितनी जगह से टेढ़ा, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कुब्जा कहते हैं। और हमारे हाथ का घिसा गया चंदन महाराज कृष्ण को अति प्रिय है, महाराज कंस को अति प्रिय है, मैं उन्हीं के लिए रोज चंदन घिस करके लेकर के जाती हूं। पर आपको देख करके, कृष्ण से कहते हैं कि आपको देख करके आज मेरा मन हो रहा है कि आज चंदन में आपको लगा लूं। कन्हैया सहज स्वीकार करते हैं, चंदन लगाती है, नेत्र में आंसू है। कन्हैया कहते हैं कि यह कुरूप है, शरीर कई जगह से टेढ़ा, इसलिए संसार के लोग इससे प्रेम नहीं करते, पर प्रेम करने का अधिकार तो इसको भी है ना। और कन्हैया उसकी ठ्योढ़ी में ऐसे हाथ लगा करके और एक झटका ऐसे दिए, वह सीधी हो गई और परम सुंदरी बन गई। बोली कृष्ण से कि आप मेरे घर पे चलो। कृष्ण बोले कि मन में विचार मत करो देवी, मैं फिर कभी आऊंगा। आज कृष्ण और बलराम जहां धनुष यज्ञ का धनुष रखा है वहां पर जा रहे हैं कि करेण वामेन सलिलम मुदधृतम सत्यम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् निपाविकृष्य प्रणभं जमध्यतो यथेनुदंडं मदकार्यरुक्रमः। और कन्हैया भीतर जा रहे हैं, सेना जो वहां पे सुरक्षा कर्मी है रोक रहे हैं, गार्ड, सुरक्षा कर्मी माने गार्ड रोक रहे हैं, भीतर मत जाओ। बोले कन्हैया अरे धनुष का दर्शन करना है, प्रणाम करने जा रहे हैं। और कृष्ण बलराम गए और कन्हैया बाएं हाथ से धनुष को उठा लिए, और जब धनुष को उठा लिए तो सब डर गए और धनुष को उठाए और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाए तो धनुष टूट गया। अब मारने के लिए सब दौड़े तो एक धनुष का भाग बलराम जी, एक कृष्ण जी, सबको वहीं पर परास्त कर दिए। आगे बढ़े तो एक हाथी को, कुलवाकीड़ नाम का हाथी था, उसको मदिरा पिला करके मदमस्त किए थे कि रास्ते में से कृष्ण बलराम आएंगे तो दबा के मार देगा। प्रभु उसका भी उद्धार करते हैं और आगे कहां पहुंचते हैं, समाचार जाता है कृष्ण के पास कि धनुष टूट गया। कृष्ण को वरदान याद आता है कि भोले बाबा जब दिए थे तो कहे थे कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। अब तो डर रहा है कंस, अत्यंत डरा हुआ है। कन्हैया आगे बढ़ रहे हैं, सेनाओं ने, सैनिकों ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, अरे हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। मुष्टिक चारों जैसे पहलवान कृष्ण बलराम को ललकारते हैं और कृष्ण बलराम को दोनों मारने दौड़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं कृष्ण और बलराम रंगभूमि में, और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि परीक्षित यहाँ पर दर्शन करो कि रंगभूमि के चारों तरफ कहीं दादी अम्मा बैठी हैं, कहीं बहनें बैठी हैं, कहीं सुकुमारियां बैठी हैं, कहीं दादाजी लोग बैठे हैं, दादाजी की उम्र के, कहीं संत बैठे हैं, कहीं पर ब्राह्मण बैठे हैं। कृष्ण एक ही है, पर जो जिस भाव से कन्हैया को देख रहा है, कन्हैया उसको उसी तरह दिख रहा है। कहते हैं कि मल्लानाम शशि नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सस्ता स्वप्रीतौ शिशुः मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां कृष्णो नाम परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रजः। करें कि परीक्षिता एक ही कृष्ण जो जिस भाव से कन्हैया को देख रहा है, कृष्ण सबको अलग अलग देखते। पहलवानों को कन्हैया कृष्ण पहलवान की तरह दिख रहे हैं, दादी अम्मा को नाती पोते की तरह दिख रहे हैं, संत ब्राह्मणों को ब्रह्म की तरह परमात्मा दिख रहा है। कहे ना गोस्वामी बाबा भी कि जाती रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी प्रभु मोरती देखी तीन कैसी
जिस भाव से परमात्मा को दिखता है, देखता है, परमात्मा उसको उसी भाव से दिख रहा है। अब युद्ध आरंभ होता है, युद्ध आरंभ होता है मुष्टिक चारण के साथ कृष्ण और बलराम का। कृष्ण ने चारण को उठा करके जमीन पर पटक दिए, उसका प्राणांत हो गया। बलराम जी मुष्टि के सिर पर एक मुष्टिका प्रहार किए, जमीन पर गिर गया, मृत्यु हो गई। और कृष्ण उछलकर 50 सीढ़ियों के ऊपर सिंहासन था कंस का, उछल करके और जाकर के कृष्ण के केस को पकड़ के, बाल को पकड़ करके और सीधा ऊपर से उठा के नीचे जमीन पर पटक देते हैं और नीचे कूद करके केस को पकड़े हैं। कहता है कंस, अरे छोड़ दो, अरे लाला, अरे कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया बोले कि हम तो पकड़ना जानते हैं, छोड़ना तो हमें आता ही नहीं। और याद करो, इसी तरह से हमारी मैया का तो हमने केस पकड़ा था। कन्हैया बार बार समझा रहे हैं कि मैं सीधी सीधी बात करूं, तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं, तू जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। अरे मामा मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तू समझ नहीं रहे हो क्या? अब भी देख लो, अब भी मुझे देख लो। और तुम्हारे सामने इतनी सुंदर मृत्यु किसकी होगी कि देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तननाथ त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेति। और दर्शन कर रहा है परमात्मा का और प्रभु अपने दोनों मुष्टिका से उसके हृदय के ऊपर प्रहार करते हैं कंस के। कंस का प्राणांत होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और मथुरा में उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण यथाशीघ्र जाते हैं अपने नाना उग्रसेन जी के पास, प्रणाम करके उन्हें सिंहासनासीन करते हैं। माता पिता के हाथों से पीड़िया, पांव से पैकड़िया कटवाते हैं, क्षौर कर्म करा के सुंदर वस्त्र दे करके सिंहासनासीन करते हैं। कुछ रोज बीतता है,